औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई की दाढ़ी जो है वो छोटी हो चुकी है, बाल छोटे हो चुके हैं, फुल जेंटलमैन खूबसूरत बॉय वो बन चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दाढ़ी मैं इतनी छोटी नहीं करवाना चाहता था। इस दाढ़ी को इतना छोटा करने में जिस हस्ती का हाथ शामिल है मैं आपको लाया हूँ खोपचे में उनसे मिलाने के लिए, जो कि इस वक्त शैतान चौक और मौत का गिरगिट जैसे ख़तरनाक इलाकों में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आपको लेके आया हूँ मुरीद के मुरीद भाई के पास। जी मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मुरीद के मुरीद भाई। आप मुरीद के से हैं वैसे? कहाँ से हैं आप? मुल्तान से हैं, मुल्तान से हैं। और इनके ये छोटू साहब जो हैं ये भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि पहले बाहर वहाँ पे मज़े से देवदास बने बैठे हुए थे। मैंने कहा यूं ही बैठे रहो, लेकिन ये समझ गया था कि इसकी वीडियो बनने वाली है, तो ये आके यहाँ पे सेट होके बैठ गया। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुरीद भाई के मैंने तकरीबन अभी जो रमज़ान गुजरे उन रमज़ान से पहले जो रमज़ान थे उसमें दाढ़ी रखना शुरू की थी। और मेरी बेगम, मेरी वालदा और बहुत सारे लोगों को मेरी दाढ़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी कि मुरीद भाई को प्रॉब्लम थी। मुरीद भाई मेरे पीछे पड़े हुए थे, यार तुसी भाभी ने अभी कोई ख्याल कितना सी। अच्छा, मुरीद भाई को ना उर्दू ज़्यादा नहीं आती है, ये पंजाबी बोलते हैं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी पंजाबी बनाने की जैसे वो करते हैं। अरे जब मुझे घर से बाहर देखेंगे तो मुझे कहेंगे ओ यार इसका काट, इसका सड़ा बना, इसका ये कर। अच्छा, इनके कहने पे आके, बेगम के भी नहीं, इनके कहने पे आके मैंने पहले अपने गालों से बाल साफ़ किए। पहले मेरे गालों पे भी यहाँ तक बाल थे, वो बुख्ती कबीले की तरह। उसके बाद इनके कहने पे मेरी जो दाढ़ी जो अच्छी खासी बड़ी पूरी अहले हदीस की तरह से बड़ी दाढ़ी थी मेरी, उसको मैंने थोड़ा सेट किया, थोड़ी यहाँ से बाल इन्हीं से करवाए। लेकिन इनकी जो है ना वो जो कहते हैं ना वो भूख मिटी नहीं। इन्होंने बनाया हुआ था प्लान कि मैं किसी दिन इसको दबोच लूँगा। 4 हफ्ते पहले मैं मुरीद भाई के पास आया, मैंने कहा यार मुरीद भाई बाल छोटे कर दो, गर्मी लग रही है, लेकिन पीछे से बाल छोटे नहीं करना और मेरी दाढ़ी को ज़रा सेट कर दो। अच्छा, इन्होंने बाल तो छोटे किए लेकिन दाढ़ी बड़ी खूबसूरत सेट की। मैंने कहा यार छोटी तो कर दी है लेकिन बड़ी सही सेट की है। मैं नहीं जानता था कि मुरीद भाई के शैतानी दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है। और जब मैं इस इतवार को यानी 3 दिन पहले जब इनके पास आया तो इन्होंने कहा तुसी लेट जा, तुसी बैठ जा, तुसी सो जा और मैं तेनों खूबसूरत बना दी सी। और उसके बाद मुरीद भाई ने मुझे ये सेटिंग करके बनाया। मैं मानूंगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैं सही बताऊँ आपको, मैं कल एक जगह गया होटल, वहाँ ख़वातीन मुड़ के देख रही थी, मुड़ के देख रही थी। मगर यार आपको लगता है कि मैं ये काम करता हूँ या अब करता हूँ? कभी किए होंगे चेहरे को देखना चाहिए यार। लेकिन एक मिनट ठहरो ना, जो बात मैं आपको मुरीद भाई बताना चाहता हूँ उसको ज़रा समझें कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर कम निकले। मैं आपको कहना चाहता हूँ मुरीद भाई कि जी हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुद अपना आप भी अच्छा लग रहा है कि मैं ज़रा स्मार्ट बॉय लग रहा हूँ। लेकिन इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें आप। मैं चाहता था कि मेरी दाढ़ के ऊपर भी कुछ तो बाल रह जाएं, कुछ तो बाल रह जाएं। आपने मुझे ऐसा यूं पप्पू बच्चा क्यों बनाया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? गुलाब के फूल को हर दुनिया चाहती है, गुलाब का फूल किसको चाहते? वो सिर्फ एक कांटे को चाहते। यार इन्होंने मुझे गुलाब का फूल बना दिया है। थैंक यू सो मच मुरीद भाई। मेरे स्कूल में मेरे दोस्त मुझे दूध वाला कहते थे तू दूध बहुत पीता है तो तू दूध वो मुझे भैंस बनाते थे। लेकिन मुरीद भाई वो कहते हैं ना कि एक वो अंग्रेजी की कहावत है, फियर इज़ इन द आइज ऑफ द व्यू होल्डर। और इसका अगर मैं उर्दू एक और नई उसके साथ करूं तो खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है, उसके किरदार में होती है। मुरीद भाई ने मुझे खूबसूरत नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को बयान किया। वो कहते हैं कि मैं गुलाब हूँ और गुलाब को जो है गुलाब करके कुछ इन्होंने शायरी करने की कोशिश की है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मुरीद भाई। मैं आपको सच्ची बात अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तेरे को बता रहा है, गुलाब को तो हर पूरी कायनात चाहती है ना। अच्छा, गुलाब की ने पूछो वो किसको चाहते? वो सिर्फ एक कांटे को चाहते हैं। गुलाब सिर्फ एक कांटे को चाहता है, ये कहना चाह रहे हैं।
अच्छा तो वो कौन है खूबसूरत कांटा? उधर लगते, मैं तेरे को बनाया खूबसूरत उन्हीं खातर, अरे पूरे कायनात देखे, तेरे को देखने वाला वो है। यार बस मुरीद भाई ऐसी बातें करके ना मुझे पिघला देते हैं और मैं उसके बाद कुछ नहीं आगे से कह पाता। अगली बार मैं 3 हफ्ते बाद इंशाल्लाह ज़िंदा रहा और खैरियत और आफियत के साथ वापस आया तो यहाँ पर आपसे बाल कटाते हुए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि कोई आप मेरे साथ जो है चालाकियाँ ना कर सकें। लेकिन मैं मुरीद भाई को हमेशा अपना आप दे देता हूँ क्योंकि ये अच्छा मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, उसको भी ज़रा सुनिएगा। मुरीद भाई जो है वो मेरे बेटे के फेवरेट बार्बर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुरीद भाई, अच्छा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जब ये कोविड-19 की बीमारी आई थी, वो खांसी वाली, तो हम लोग सब घर में बंद हो गए थे। मैंने अपने बेटे के घर में खुद टिंड की 3 मरतबा। जब 3 मरतबा टिंड कर दी तो उसके बाद जो है उसकी कटिंग कराने का वक्त है कि यार अब प्रॉपर कटिंग करानी है ना। तो टिंड मैं मशीन से करता था, कोई उस तरह तो मारता नहीं था, तो वो बाल बढ़ जाते थे। तो अब हम निकले, जब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम नाई की दुकान के लिए निकले। तो जितने भी नाई की दुकानों पे गए, यहाँ तक कि दूर दराज तारिक रोड तक, सब पे लगा हुआ था नंबर। मेरा बच्चा था छोटा, तो मैंने कहा यार नंबर का वेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस ख़तरनाक इलाके के अंदर ये एक कोने में दुकान मुझे नज़र आई जिसको मैं बचपन से देखता था पर यहाँ कभी आया नहीं था। और आप आज से 7 साल पहले कर लें तो मुरीद भाई की दाढ़ी ऐसी वाइट भी नहीं थी और ज़्यादा जवान थे। और मैं आपको मज़े की बात बताना चाहता हूँ, मैं जब खुद बहुत छोटा था तो मैंने मुरीद भाई का एक और रूप देखा था जिसमें कि ये लंबे लंबे बाल फिल्मेजिया वाले, ये हाथों में कड़े, दोनों कानों में बालियाँ, फुल पंजाब का बदमाश ना। तो मैंने कहा यार ये कोई बड़ा बदमाश किस्म का बंदा हुआ करता था, इधर चलते हैं। अच्छा जब मैं इनके पास आया तो ये उस बदमाश की जगह एक बहुत ही शफीक, बड़े मोहब्बती, बड़े प्यार करने वाले बंदे निकले। और ये फिर हमारे घर आए और फिर इन्होंने मेरे बेटे के बाल उतारे और उसको उतारने के बाद इन्होंने अगले 3 या 4 मरतबा मेरे बेटे के बाल उतारे। और आज तकरीबन 5 साल बाद मेरा बेटा कहीं और से बाल नहीं कटवाना चाहता। यहाँ तक कि अगर उसकी वालदा उसको कभी टोनियन गाय, कभी मिट्ठूस कहीं भी भेज दे, वो वहाँ में लड़ मर के चला जाता है कि यार बेटा एक दफ़ा यहाँ से कटवा लो क्योंकि मैं भी कटवा रही हूँ, मगर वो घूम फिर के यहीं आता है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट आ रही है, इलाके में बत्ती नहीं है। मैं जब टोनी एंड गाइस जाकर के भी बाल कटवाता हूँ, वहाँ लाइट जाती है ना तो वहाँ पे जनरेटर चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरक्की याफ्ता बंदे को देख लो, इनकी दुकान में सोलर चल रहा है इस वक्त। और मैंने जब संडे को रात को बाल कटवाए तो उस वक्त भी लाइट चल रही थी, तो इन्होंने बताया कि इनके पास सोलर की बैटरी भी मौजूद है। यार मतलब कि तरक्की हो तो ऐसी माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मुरीद भाई को आई लव यू, और इन्होंने छोटे शागिर्द रखे हैं, इनको भी आई लव यू। यार ये बंदा ऐसी मालिश करता है, ऐसी मालिश करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बंदा को बस नींद आ जाए। और ये करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बहुत बेहतरीन। और ये काम भी सीख रहा है, बहुत जल्दी ये काम सीख जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने असील मुर्गा भी पाला हुआ है, ये चौकीदारी कर रहा है यहाँ पे। मुरीद भाई मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ आपकी सर्विसेज के लिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और फिर आपसे मुलाकात होगी आज से इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो 3 से 4 हफ्तों के बाद, ताकि दोबारा से हम सेटिंग करें। मुरीद भाई ने मुझे जो है मेरा 80s का स्टाइल वापस दिया है, क्योंकि मैं 80s 90s का बंदा हूँ, तो मेरा 80s का स्टाइल उन्होंने मुझे वापस दिया है, वैंडम वाला। अच्छा एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे कहा मुझे पीछे के बाल बड़े चाहिए, यहाँ से भी भरे हुए चाहिए। इन्होंने कहा मैं तेनू संजय दत्त बना देता। इन्होंने मुझे बाकायदा सड़क फिल्म का जो संजय दत्त था ना, वो क्या था वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, सड़क मूवी का एक बड़ा मशहूर गाना था, तुझे अपना बनाने की ही कसम खाई है, टनंग टनंग खाई है, ओ तुझे बाहों में लाने, ये पता नहीं ये लफ्ज है कि नहीं है, की कसम खाई है, टनंग टनंग खाई है। तो इन्होंने मुझे जो है संजय दत्त बना दिया है सड़क मूवी का, जबकि मैं बनना चाहता था वैन डैम। चलो कोई बात नहीं, आई लव मुरीद भाई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये कर दो, पर ये चलाते अपनी मर्जी हैं और हमेशा अच्छा ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मिलेंगे इनसे हम इंशाल्लाह 4 हफ्ते बाद। और मुरीद भाई के आखिरी अल्फाज, जब ये दाढ़ी उन्होंने मेरी बहुत छोटी कर दी, तो ये थे, ओ तू सब छोड़, तेरी मेरी भाभी नू तू अच्छा लगा। क्या कैसे पंजाबी में क्या कहा था आपने?
कि भाभी को बहुत अच्छे लगे थे ना? नहीं, पंजाबी स्टाइल में बोले ना, जैसे आपने बोला था जज्बाती हो गए। अच्छा, ये लो, ये शर्मा रहे हैं अभी। इन्होंने ऐसे कहा था, ओ तो छोड़ यार, भाभी का सोच ना, तो भाभी को अच्छा लगा सी, तो भाभी को वैसे ही नहीं अच्छा लगते। नहीं, ये हैं? तो रुद्र की ना पूछो ना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, अच्छा मैं सच बताऊं, भाभी बहुत खुश थी। वो सिर्फ कह रही थी कि पीछे से भी कटवा। मैंने कहा बस कर दो भाई। बहुत खुश थी, बालों में भी दाढ़ी में भी बहुत खुश थी। कह दी कि शुक्र है मुरीद भाई की तो सुनते हो, और किसी की नहीं, मुरीद भाई की सुनते हो। चलें अब हम चलते हैं ऑफिस, ठीक है। थैंक यू सो मच मुरीद भाई, और थैंक यू छोटू। आपको मैंने जो है वो मालिश के रकम देनी थी, तो वो आपको भी मैं देता हूँ। इसी के साथ हम आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप सबको मुबारक हो आपका नफरत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।